ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से ही आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 10 आसान से उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय जो हैं वो हैं तो बहुत आसान, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही चमत्कारी हैं और ये ऐसे उपाय हैं जो वर्षों वर्षों से या यूं कहीं कि अनादिकाल से सनातन परंपरा में, हिंदू वैदिक परंपरा में हर घर में प्रयोग आते रहे हैं। जिन घरों में इन उपायों का प्रयोग होता रहा है उन घरों में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही है। कहते हैं कि उन घरों को ही माँ लक्ष्मी अपने निवास का स्थान बनाती है। तो प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आपको ये उपाय सुझाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि इन उपायों को आप अपने घर में, अपने परिवार की शुभता के लिए, संपन्नता के लिए प्रयोग में लाएं। आपको निश्चित ही धन में और लक्ष्मी में वृद्धि मिलेगी। सबसे पहला उपाय है कि घर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा देसी घी खुले पात्र में यदि आप रखते हैं तो इसकी जो गंध होती है, जो देसी घी की सुगंध होती है, वह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको अपने किचन में, क्षमा करें, अगर आपको अपने पूजा स्थान में, खुले स्थान पर कहीं खुले पात्र में देसी घी रखने की व्यवस्था ना बन पा रही हो तो ऐसे में आप अपने किचन में किसी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा देसी घी अलग से साफ निकाल करके खुला रख सकते हैं। उससे आपको फायदा मिलेगा। और सुबह या शाम किसी भी समय, दिन में एक समय कम से कम देसी घी के दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ये बहुत सरल सा पहला उपाय था। इसको करने से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी हथेलियों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अवश्य देखे और मन ही मन माँ लक्ष्मी की कृपा मांगने का आपको प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और इसके लिए तो हमारे धर्मशास्त्रों में मंत्र भी बताए गए हैं। ये बात अलग है कि आज उतना ज़्यादा मंत्र का प्रयोग कोई नहीं कर पाता। इस तरीके के प्रयोगों को करते रहने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ को देखिए और हाथ देख करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्तुते ब्रह्मा, कर प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी से और भगवान ब्रह्मा से, सरस्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई कर सकता है मंत्रोच्चारण के साथ तब तो बहुत अच्छा है। मंत्रोच्चारण के साथ न कर सके तो सिर्फ हाथ देख करके प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद किसी भी विशेष कार्य पर या अपने ऑफिस जाते समय अगर आप एक दाना केसर का मुख में रख करके घर से निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये आप अपनी नियमित दिनचर्या भी बना सकते हैं कि जिस समय आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आप एक दाना केसर रख के जाएं। या अगर रोज नहीं कर पाते तो खास तौर पर जिस दिन कोई बड़ी डील होनी है, कोई बड़ा काम आपको करना है, उस दिन ऐसा करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहती है और तत्काल मिल जाती है, जिससे आपके सभी बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। कभी भी कर्ज मंगलवार के दिन नहीं लेना चाहिए। साथ ही कर्ज की पहली किस्त बुधवार को देना यदि आप शुरू करते हैं, यानी अगर आपके ऊपर लोन की स्थिति है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो वेडनेसडे, बुधवार के दिन से देना शुरू करना चाहिए। कभी भी लोन या कर्ज की स्थिति, ऋण की स्थिति जो है मंगलवार को नहीं लेनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोन लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी एक आदमी से आपको पैसे चाहिए, वो थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, अगर आपको किसी आदमी से लेना है या किसी बैंक से लेना है, दोनों ही केस में ट्यूसडे को आपको अपनी लोन की प्रोसेस को या पहली बार बात करने को इनिशिएट भी नहीं करना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और मैं लोगों को ये भी सुझाव देता हूं, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और जिनके क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा वैल्यू में यूज़ होते हैं, जिनकी देनदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपने हर महीने जो आप क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट देते हैं वो भी ट्यूसडे को नहीं देनी चाहिए। अगर आप ट्यूसडे के दिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या थर्सडे के दिन करते हैं तो आपके ऊपर से वो देनदारी उतरती नहीं है, वो निरंतर आपके ऊपर बनी रहती है।
अब इसके आगे उपाय यह है कि यदि आपके घर के आसपास लक्ष्मी मंदिर है या फिर मां अन्नपूर्णा का मंदिर हो तो वहां से थोड़े से अक्षत ले आइए। अक्षत यानी चावल, जिसे बिना टूटा हुआ जो चावल होता है उसे अक्षत कहते हैं। उसको घर ला करके लाल वस्त्र में लपेट करके धन रखने के स्थान में या अन्न के भंडार में रखें तो अन्न और धन दोनों में वृद्धि होती रहती है। तो थोड़ा सा अक्षत ले आइए, लाल 2 अलग अलग छोटी छोटी पोटलियां बना लीजिए, एक धन के स्थान में रख दीजिए और एक आप अपने अन्न के स्थान में, अन्न के भंडार में रख दीजिए। इधर धन भी भरा रहेगा, उधर अन्न का भंडार भी भरा रहेगा। मूंग की दाल खाना और दान करना दोनों ही आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है। यदि आप इसकी शुरुआत, इस प्रक्रिया की, मूंग की दाल का प्रयोग बुधवार से आरंभ करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुभता मिलती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलता है और आपके धन में, आपकी संपन्नता में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होती रहती है। सप्ताह में एक दिन यानी हफ्ते में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र के किसी भी कर्मचारी को, खासतौर पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, 4th ग्रेड जो वर्कर होते हैं, जो सबसे नीचे के क्रम के होते हैं, उनको एक आदमी को कम से कम भरपेट भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में एक आदमी को खिलाएंगे, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, तो घर से बाहर या ऑफिस से बाहर आपको किसी दरिद्र व्यक्ति को, किसी अपंग व्यक्ति को, किसी हैंडीकैप व्यक्ति को आपको ये दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। भरपेट उस व्यक्ति को आप भोजन कराएं। और विशेष तौर यदि सप्ताह में शनिवार के दिन आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अपने कार्यक्षेत्र या वर्क टेबल पर एक खड़ी हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करा करके पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में बांध करके रखना आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा लाभ देता है, विशेष लाभ की स्थिति को जन्म देता है। ऋण को कम करने वाले गणपति स्त्रोत का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए, खासतौर पर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर कर्ज हो। आप गणपति ऋणमोचक गणपति स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का भी पाठ करें तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति है वह दूर हो जाएगी। आप इनके 3 पाठ करते हैं यानी 90 दिनों का अनुष्ठान यदि करते हैं तो आपके ऊपर कितना भी कर्ज होगा वह दूर हो जाएगा और आप आगे भी भविष्य में कर्ज की स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी और आप स्वयं बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं। उसके अलावा श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत का पाठ किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। ये मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। मां लक्ष्मी का दिव्य मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद नमः, इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। कोई भी जातक इस मंत्र का जाप करे तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को ध्यान ये रखनी चाहिए कि आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी पैसे आप कमाते हैं, उस कमाई का 10%, जिसे दशांश कहा जाता है हमारी शास्त्र की भाषा में, शुद्ध रूप से आपको अलग रख देना चाहिए। उस पैसे से आप सिर्फ दान करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दान करें, धर्म कर्म करें, वो 10% जो है आप बिल्कुल साइड कर दें। उस पैसे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, जितना धर्म के कार्यों में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, उतनी गुना ज़्यादा आपके कमाई में, आपके परिवार की शुभता में, संपन्नता में वृद्धि होती जाएगी। धार्मिक कृत्यों में आप अपनी कमाई का जब इस्तेमाल करते हैं 10% का, तो किसी भी सोर्स से आया हुआ वो पैसा हो, क्योंकि आप नहीं जानते पीछे से वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है, वो सोर्स अच्छा है या खराब है, जिसको धर्म की भाषा में शुभ या अशुभ मानते हैं, तो पैसे की जो भी अशुभता होती है वो दूर हो जाती है और आपके साथ जो नुकसान की स्थिति बनी होती है वो दूर हो जाती है। उससे फिर आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 10 चमत्कारी उपाय जिनको अपनाकर आप मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपकी सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।